Hello everyone, I Anuradha. Welcome you again in my YouTube channel Harshali English Classes. This is the fifth lecture on topic narration. In this video, we will discuss about change in tenses during डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो हम चेंजेस जो टेंसेस में लाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं. तो उसका जो ये लेक्चर है ये थर्ड है. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज़ करेंगे. जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे हम चेंज इन टेंस में करते हैं, ठीक है, तो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि जो V1 है वो चेंज होता है V2 में जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. अगर हमारे पास टू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो डिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और उसके बाद अगर इज़ एम आर है हमारे पास, ठीक है, इज़ एम आर प्लस V1 प्लस ING है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, वॉज या फिर वर में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इनका जो है वो दोनों का इस्तेमाल किया जाता है. सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे और सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है मीन हैव एंड हैज़. तो हैव और हैज़ के प्लेस पे हम इंटरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हैड लगाते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं, समझनी हैं और ये करनी है. ओके, तो चलिए अभी आज हम जो है वो पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का दिया था और मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन भी इसका दे दिया आज. तो अभी हम पास्ट टेंस की अगर बात करें तो पास्ट टेंस जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा. पास्ट सिंपल टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. यानी कि अगर V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल है तो ये हैड प्लस V3 में यूज़ जो है वो किया जाता है, हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और अगर डिड नॉट है यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट V1 है यानी कि ये असर्टिव फॉर्म में है लेकिन नेगेटिव में कर दिया है इसको, या इंटेरोगेटिव में ये होगा तो हमने हैड नॉट लगाना है. ठीक है, V2 होगा तो हमें पता है ये पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है सेंटेंस तो V2 का इस्तेमाल होता है तो ये हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होगा. और अगर डिड भी लगा होगा, डिड नॉट प्लस V1 होगा तो ये हैड नॉट प्लस V3 में कन्वर्ट किया जाएगा. सो एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब. तो इसका क्या आया, ही सेड दैट, ही चेंज हुआ, आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट्स वाई इट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो आई जो है वो चेंज हो गया ही में. स्टार्टेड इट इज़ अ V2 फॉर्म है ना, तो इसमें हैड प्लस V3, हैड स्टार्टेड अ जॉब. ओके, दूसरे सेंटेंस में देखो, शी सेड आई बॉट अ न्यू कार. तो शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार. ओके, तो अब यहाँ पे भी देखो हैड प्लस V3 कन्वर्ट हुआ. अब जैसे यहाँ पे देखो डिड नॉट हेल्प लिखा है तो हैड नॉट हेल्प्ड. ओके, हमने क्या किया, जब भी हमारे पास पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा वो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब उसके बाद है पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ओके, अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास वॉज वर प्लस V1 प्लस ING है यानी कि वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे हैड बीन V1 प्लस ING में. सिर्फ वॉज वर के प्लेस पे आपने क्या लगाना है, हैड बीन. ओके, और अगर वर नॉट यानी कि नेगेटिव में होगा तो हैड नॉट बीन. ओके, तो आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा अगर क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. यहाँ तो ये याद रखिए. यहाँ और रूल्स में क्या है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, वॉज और वर का इस्तेमाल होता है. तो वॉज या फिर वर अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में आता है
तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब करोगे तो क्या लगाओगे, हैड बीन। वॉज या वर के प्लेस पे आपने क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। तो एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, आई वॉज राइटिंग अ पोम, शी सेड दैट, ही वॉज के प्लेस पे देखो क्या लगा, हैड बीन राइटिंग अ पोम। उसके बाद है वी वर प्लेइंग अ गेम, द किड्स सेड दैट दे। ये तो आप सबको पता है कि प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। किड्स है सब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का, तो वी किस में कन्वर्ट हुआ, दे में, बिकॉज किड्स ज़्यादा हैं तो वी भी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो हमने इसका दे कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू द किड्स, ठीक है। तो वर के प्लेस पे क्या लगा, हैड बीन, फॉर्म आपकी वही रही, ओके। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखनी है, समझनी है और करनी है, ओके। उसके नेक्स्ट में क्या है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, यानी कि अगर हैड प्लस V3 ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है तो आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं करनी है, नो चेंज इन टेंस, क्लियर। अगर हमारे पास क्या है, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ है ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में, जिसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं, इनमें अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई है तो हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी है टेंस में, ठीक है। प्रोनाउंस चेंज होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है आपको पता है सबको, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये भी चेंज जो है वो उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें अगर यूज़ किए जाते हैं तो हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। पास्ट में सिर्फ दो ही टेंसेस में चेंज होगी, वो किस किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में और सेकंड होगी हमारी पास्ट सिंपल टेंस में। बाकी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो पास्ट के हैं इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं की जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा विद एग्जाम्पल्स। आप इस वीडियो को नहीं अगर प्रॉपर पता चल रहा है तो दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए कि इसमें क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट एक बार फिर से बता रही हूँ, हमारे पास जो पास्ट सिंपल टेंस होता है इसमें एक चेंज की जाती है ड्यूरिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यानी कि वॉज वर प्लस ING है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ओके। लेकिन अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं की जाएगी। ये सेम टेंस जैसा आपके डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ होगा वैसा ही आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ किया जाएगा, क्लियर। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन I make a request to all of you, like, share, comment and subscribe my channel Harshali English Classes. Thank you. Have a good day.